आज हम मेंटेनेंस को लेकर के आप सभी लोगों को एक जजमेंट के बारे में बताने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि पत्नी ये साबित नहीं कर पाती है, ठोस एविडेंस यानी साक्ष्य नहीं दे पाती है ये साबित करने के लिए कि वो उस आदमी की पत्नी है, तो क्या फिर भी उसे मेंटेनेंस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती हैं जो ये चीज साबित नहीं कर पाती कोर्ट में, उसके पास ठोस सबूत नहीं होते हैं ये साबित करने के लिए कि वो उस आदमी की पत्नी है। ऐसे में वो जीतेंगी या नहीं जीतेंगी, उन्हें मेंटेनेंस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इन सारी चीजों को लेकर के आज हम आप सभी लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हर पत्नियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो को पति और पत्नी दोनों को पूरा जरूर देखना चाहिए, जिससे कि पति और पत्नी दोनों को इस चीज की जानकारी अच्छे से हो सके। अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मेंटेनेंस किस तरह से एक पत्नी क्लेम कर सकती है। तो जो पुराना कानून था सीआरपीसी, उसकी जो धारा 125 थी, उसके तहत पत्नियां अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती थी अगर वो सक्षम नहीं है कमाने में, उनके पास इनकम ऑफ सोर्स कोई नहीं है जिससे कि वो अपना मेंटेनेंस कर सके, तो वो अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती थी। जो कि अब जो नया कानून आ गया है बीएनएसएस, इसके अंतर्गत जो धारा दी गई है 144, अब पत्नियां इस धारा के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। तो इस केस में बेसिकली होता ये है, एक कपल होता है और उन दोनों का काफी लंबे समय से अफेयर चल रहा होता है। इसके बाद होता ये है, वो दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो लड़का होता है वो अपनी पत्नी से बोलता है कि मेरे घर वाले अभी मान नहीं रहे हैं, जब तक वो नहीं मानते हैं तब तक तुम अपने घर में ही रहो, यानी कि उससे कहा कि तुम अपने मायके में रहो जब तक कि मेरे घर वाले नहीं मान जाते हैं, जब तक हम अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर लेते हैं। पत्नी वो अपने मायके में जाकर के रहने लगती है। पति आता है, जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं वैसे रहता है और फिर वो चला जाता है। और जब पत्नी अपने ससुराल जाने की बात करती है तो पति का कहना सिर्फ ये होता है कि अभी कुछ दिन और रुक जाओ, हम अपने घर वालों को कन्विंस कर लें, फिर इसके बाद ले चलते हैं। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि वो दोनों, पत्नी अपने मायके में रह रही हो लेकिन दोनों लोग पति पत्नी के रूप में ही रहते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि पत्नी जो होती है वो हो जाती है प्रेग्नेंट। इसके बाद जब वो ये बात अपने पति को बताती है तो पति ये मानने से इनकार कर देता है कि ये बच्चा उसका है। वो ये चीज बोलता है कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं और ना ही तुम मेरी पत्नी हो। तो पत्नी के पैर तले से जमीन खिसक जाती है, वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, वो भड़बड़ा जाती है, वो सोचती है अब हम क्या करें। तो वो पहुंचती है अपने ससुराल में। वहां पर जब वो लड़के के यानी पति के माँ बाप से बात करती है तो उनके माँ बाप भी ये बोलते हैं कि हम तुम्हें पत्नी या अपने घर की बहू तभी मानेंगे जब तुम अपने घर से दहेज लेकर के आओगी, मुझे पैसा दोगी। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, पति भी मुंह मोड़ लेता है, ससुराल वाले दहेज की डिमांड करते हैं, तो वो वापस दुखी होकर के अपने घर आ जाती है और अपने पति के अगेंस्ट में मेंटेनेंस यानी कि सीआरपीसी 125 के तहत भरण पोषण क्लेम करती है। लोअर कोर्ट में जब ये बात पहुंचती है तो पत्नी बोलती है कि मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए, क्योंकि मेरे पास कोई भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, साथ में मेरा बच्चा है, मैं हूं, मुझे खुद को मेंटेनेंस करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी जो कि पति से दिलाया जाए। लेकिन यहाँ पर पति शादी की है यानी कि वो उसकी पत्नी है ये मानने से इनकार कर देता है। पत्नी बोलती है
कि मेरी शादी हुई है, मंदिर में जैसे रीति रिवाज से शादी की जाती है वैसे ही की है, जो कि 2006 में हुई है, ये मेरा ही पति है, मैं इसकी पत्नी हूँ, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं होता है। इसलिए पति ये बोलता है कि पत्नी कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई है, साबित नहीं कर पाई है, ये मेरी पत्नी नहीं है। लोअर कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आता है वो ये आता है कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिलाया जाता है। पत्नी पहुंचती है हाई कोर्ट। वहां जाने के बाद वहां पर भी वो अपनी बात कहती है। जहां पत्नी ये बोलती है कि मैं इन्हीं की पत्नी हूँ, वहां पति बोलता है कि ये मेरी पत्नी है ही नहीं, क्योंकि हमारी शादी ही नहीं हुई है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट सारी बातों को, सारी तथ्यों को देखती है, सारी चीजों को ध्यान से सुनती है, और फिर वो जो आदेश देती है वो ये कहती है कि भले ही पत्नी के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, लेकिन आपकी शादी हुई है, आप कई सालों से रिलेशनशिप में हैं और एक पति पत्नी की तरह ही रह रहे हैं। जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, वो इस चीज को देख भी रहे हैं कि आप दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। कई लोग इस चीज को साबित भी कर सकते हैं, कुछ लोग गवाह भी दे सकते हैं कि आप पति पत्नी हैं, क्योंकि वैसे ही आप रह रहे हैं और ये बच्चा भी आपका है। तो आप मेंटेनेंस देने से डिनाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना यह था कि भले ही पत्नी के पास ठोस साक्ष्य नहीं है, लेकिन वो अगर ऊपर इस चीज को साबित कर देती है कि वो उसकी पत्नी है, वो शादीशुदा है, तो पत्नी के लिए मेंटेनेंस पति को देना ही होगा। इस तरह से पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो इस चीज के लिए बयान दे रहे हैं, गवाही दे सकते हैं कि वो दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। दूसरी बात, आप लंबे समय से पति पत्नी रूम में रह रहे थे और आपका एक बच्चा भी है, जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और जब आपकी शादी हुई है, आप पति पत्नी हैं, और भले ही उसने ठोस सबूत नहीं दिया है, लेकिन उसने ऊपर ही ऊपर साबित कर दिया है कि आप दोनों पति पत्नी हैं, तो आपको मेंटेनेंस जरूर देना होगा। तो इस तरह से पति को मेंटेनेंस देना पड़ा। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए थी। जो केस का नाम है वो है श्रीमती सुनीता दास बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर। तो अगर कोई पत्नी है जो बहुत ज्यादा परेशान है, जिनके पति उनको मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, जिनके पास ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इतना सबूत है कि वो कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि उनकी शादी हुई है, वो दोनों पति पत्नी हैं, तो इस जजमेंट के माध्यम से आप मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती हैं। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।